बेटा घर आजा मेरा कलेजा फट रहा है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले शेखुपुरा का एजाज, जिसकी मां आज तक तस्लीम करने से इनकारी है कि बेटा दुनिया से चला गया है। मां यही पुकारती रहती है कि मेरा बेटा जिंदा है, वो वापस घर आएगा। मां ने अपना जेवर बेचा, अपनी ज़मीन 4-4 साल के लिए ठेके पर दी, इसी उम्मीद के साथ कि बेटा यूरोप जाएगा, पैसा कमाएगा, बड़ा घर बनेगा, रहन सहन अच्छा होगा। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तो आप वीडियो दिखा रहे थे, मारपीट मार कौन रहा उनको? मारपीट वो जो एजेंट हैं वो उन्होंने। किस वजह क्या है? तशद्दुद की वजह बताता था भाई आपका? तशद्दुद की वजह यही बताता था कि वो इनसे कहते थे कि आप घर को कॉल ना करें, ठीक है। वो भी कॉल भी दूसरे लोगों से करता था। उसका मोबाइल तो एयरपोर्ट से छीन लिया था। अच्छा। उसके अच्छे से जो पेंट शर्ट थी, कपड़े अच्छे अच्छे लेके दिए, जूते अच्छे लेके दिए, वो सब कुछ छीन लिया था। क्या आंदा है मेरा के दिल नहीं मनदा, मैं यानी मेरा दुनिया उत्ते बच्चा है। मैं कह सकनी हाँ, मैं अल्लाह ताला अगे बैठी हाँ, मौला मुश्किल कशा किवें आंदा, मैं उस तरीके ते बैठी हाँ जिस तरीके मेरा बच्चा आवे। मैं हालात नहीं वेखा, फौत हो चुका तां भी मैं मर चुका, जे जिंदा मैं खुशी हो चुका। चकनारा में मौजूद इस वक्त एजाज, जो कि इसी गांव का दूसरा नौजवान था, जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 28 साल थी। वालदा को फालिज का अटैक हुआ है और परेशानी में है। यकीन जानिए कि इस वक्त अपनी सारी ज़मीन बेच चुके हैं। अपना इनके पास जो ज़मीन थी, जो खेत थे, जो पैलियाँ थी, इवन कि अपना घर बार भी, अपना सारा कुछ बेच चुका हुआ है, ठेके पे दे दिया हुआ है, अपने जानवर बेच दिए हुए हैं, सारा कुछ कर्ज़ भी लिया हुआ है बेटे को बाहर भेजने के लिए। तकरीबन कोई 30 से 35 या 40 लाख रुपए ख़र्चा आया, जो कि एजेंट को इन्होंने दिया। और पता चला कि बच्चा अब पता नहीं कहाँ पर है, दुनिया में है या नहीं है, किस हालत में है। कश्ती, वही इस कश्ती में सवार था। माँ जी से बात करते हैं। माँ जी, गल कन्फर्म हो गई है कि बच्चा उस कश्ती में बेचेगा सी? है अब बच्चा आंदा है मेरा के दिल नहीं मनदा, मैं यानी मेरा दुनिया उत्ते बच्चा है। मैं कह सकनी हाँ, मैं अल्लाह ताला अगे बैठी हाँ, मौला मुश्किल कशा किवें आंदा, मैं उस तरीके ते बैठी हाँ जिस तरीके मेरा बच्चा आवे। मैं हालात नहीं वेखा, फौत हो चुका तां भी मैं मर चुका, जे जिंदा मैं खुशी हो चुका। माँ जी, कितने अरसे का बच्चा गया होया सी एजेंट के जरिए? ये 8 माह 8 नहीं 9 महीने में ये मैं पढ़ी पुत्र मैं कोई नहीं। ये महीनों के अगले बच्चे वडेरे बंदियां की पता होंदा है। ये अंग्रेजियां जानते ने, मैनू के मुंजी कुटते है कि कत्ते सदे 9 महीने दसते नहीं हो, मैं वो महीने गिन सकनी, मैं दूजे नहीं गिन सकती। की कुछ बेचना पिया, ठेके से की दिता, कितना कर्ज? ठेके पे ही दिती गए 6 पैड़ियां 4 साल लिखी। अच्छा, 4 साल छटाम उन्होंने कोल है ने 4 साल से ठेके देती दे दी, ठेके दे दी। डंगर आए कुरबानी दे 2 टग्गे, गावां मज्जां आईयां, आ खुर्री भरी एक होर लिया के वो सारे वेच दिते ने। बाकी च जमीन तार के ननकाने वो मेरे बच्चे पैसे ले ने। नहीं कर नहीं सियाल चाटा केड़े बच्चे लामू आए जवाई गया अली, वो भी बिच कंपदे रोल रोल के पड़े, वो भी सारे एदे मौजूद ने मेरे को कर गए ने। जो खबर सुनी, तब तक खबर पहुंची, उस वक्त कुछ यकीन आ रहा सी कि इस तरह हो सकता है? बच्चा तो मेरा 7 जून हो जाए जिन मेरी गल हुई। नहीं मैंने यकीन नहीं आया, किसी दसने वो फखर मार गया, वो से कि मैनू रोना आंदा है, फखर दे बच्चा मेरे कोल हुंदा आया। और मैनू कोई यकीन नहीं, ना मेरा राबता होया, ना किसी ने मैनू दसिया, किसी फखर मलिया इदा दसते ने, उस मैनू कि तसली हो जाती। उस बच्चे दे कोल मेरा बच्चा हुंदा सी, ये नहीं कि मैनू खबर है। बच्चे नाल आखिरी दफा की गल हुई? आखिरी ये नहीं कीती सू, अम्मी दवा मांग आंदे तेनू लै जाना, मैं कदन जाना, आखे अम्मी मैनू ये कोई पता नहीं, ये मैनू कोई पता नहीं। आ गल मेरे नाल कीती। बच्चे का दोबारा राबता तो हो नहीं रहा, पता नहीं किस हालत च की दुनिया च की मामला। हुकूमत अगे भी करना है, 17 साल का होंदा अबू फौत होया है, तो यही करनी मेरा अल्लाह वास्ते करके जिंदा था। जो ये दूसरा हो गया कुछ, वो भी मैनू ना खुदा वास्ते दे मेरा तबार तां बजे दा वेख के अपील करनी, हाथ जोड़ के इमाम हसन ते हुसैन दा वास्ता कतनी है, कुरान पाक दा कतनी हुकूमत अगे मैं ये करनी है, रिपोर्ट कर देन, जिंदा होवे तो मेरा किसी मुल्क ते ना दे। ठीक है। एजाज के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त पूरे गांव में 100 की कैफियत है, सब परेशान है और सिर्फ एक ही सोच आ रही है कि हमारे गांव में ऐसा क्या हो गया कि सारे गांव परेशान है और ट्रॉमा में है
कि वो बच्चे जिनसे साथ जिनको हमारी बात हुई, वो पता चले कि वो उस कश्ती से डूब गए हैं और इस वक्त दुनिया में है ही नहीं है। सर आप बताएं कितने पैसे एजेंट ने लिए हैं आपसे? 23 लाख रुपये। 30 लाख रुपये। कोई जानने वाला था? जी वो सारे हमारे साथ वाले गाँव हैं, वहाँ उनकी शादी भी वहाँ हुई, उनकी खाला भी यहाँ है, फुफ्फो भी यहाँ हैं, तो सारी बरादरी उसकी यहाँ है, लेकिन वो खुद गुजरा वाले का था। खुद गुजरा वाला का था। वो बरादरी 30 लाख एक ही दफ़ा लिए या 5, 10? 23। कितने किस तरह लिए? एक फेज़ में लिए, कोई आहिस्ता आहिस्ता लिए उसने, 5 करके 4 करके? नहीं, उसने 9 लाख पहले लिया था इस जाने के लिए पहले से, फिर उसने 14 लाख एक साथ लिया। सबसे पहले आपका भाई गया कहाँ था, किस कंट्री में गया था? सबसे पहले लीबिया में। लीबिया जहाज़ में गया था? जहाज़ में गया था, लीगल तरीके से। लीगल तरीके से। उसके बाद आगे कहाँ का पड़ाव था? इटली का। इटली का। तो ये कमिटमेंट थी कि जहाज़ में जाना है या कश्ती में जाना है? नहीं, कमिटमेंट ये थी कि अगर वो 6 माह वहाँ गुजारे कि अगर वो काम करेंगे और बैंक बैलेंस बना लेंगे तो हम आपके भाई को बाय एयर लेके जाएंगे, वीज़ा लगवा के इटली का। अच्छा, जब रोमानिया भाई पहुंचा आपका तो वहाँ पे रोमानिया इटली नहीं पहले रोमानिया पहुंचा? नहीं, रोमानिया पहले लीबिया पहुंचा। लीबिया कहा था कि 6 महीने काम करेगा, जब बैंक बैलेंस बन जाएगा फिर आगे ले जाएंगे, फिर वीज़ा आसानी से लग जाएगा। तो आप वीडियो दिखा रहे थे, मार कौन रहा उनको? मारपीट वो जो एजेंट हैं वो उन्होंने। किस वजह क्या? तशद्दुद की वजह बताता था भाई आपका? तशद्दुद की वजह यही बताता था कि वो इनसे कहते थे कि आप घर को कॉल ना करें, ठीक है। वो भी कॉल भी दूसरे लोगों से करता था, उसका मोबाइल तो एयरपोर्ट से छीन लिया था। अच्छा। उसके अच्छे से जो पैंट शर्ट थी, कपड़े अच्छे लेके दिए, जूते अच्छे लेके दिए, वो सब कुछ छीन लिया था। लेकिन वो किसी और से लोगों से कॉल करता था, तो जब वो बताता था मैं कि यार मुझे वो तंग करते हैं, हम वो इधर राशिद को बताते थे अपने एजेंट को, यार हमारे भाई को हमने पैसे इसलिए नहीं दिए कि हमारे भाई को मारो वहाँ। तो जब हम इनको बताते थे, ये उनको बताता था, फिर वो उनके साथ तशद्दुद करते थे। यानी कि आप वो ये कहते थे कि आप फैमिली से क्यों बात करें? हाँ, फैमिली से क्यों बात करते हैं। सर सारा कुछ बेच चुके हैं, माँ जी बता रही हैं ठेके पे दे दिया, जानवर बेच दिए हैं। जी जी जी। पीछे कुछ रह गया? पीछे अल्लाह की ज़ात ही है बस। अब तो हमने बैंक की किस्तें भी देनी है, उसका भी सोच रहे हैं वो कहाँ से आएंगे। अंदाज़ा लगाए जी, बैंक से लोन लिया और जाहिर सी बात है लोन लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ से आपकी किस्तें स्टार्ट हो जाती हैं। ये एजाज़ की फैमिली है, पूरा घर आपने देख लिया, सादा घर है यहाँ पर और फैमिली सब परेशान बैठे हुए हैं। और माँ तो फिर माँ ही होती है, अभी भी आस लगाए बैठी है, उम्मीद लगाए बैठी है कि हो सकता है बेटा मेरा वापस आ जाए। लेकिन तल्ख़ हकीकत ये है कि बकौल इनके जो एक करीबी दोस्त था वो बच चुका है, उसके मुताबिक उस कश्ती में सवार थे जो कि कश्ती डूब चुकी हुई है और उस नौजवान अपनी जान बचा ली, लेकिन बाकी शायद अपनी जान ना बचा सके। और गुजारिश मेरी हुकूमत पाकिस्तान से है कि इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम है कि आपके इस इलाके का जो अगर कोई MNA MP कौन से किसी ने आके कोई पूछा भी नहीं कि भाई ये फैमिली है, इनसे बात करते हैं जाके, कोई इनका सर पे हाथ नहीं रखा। सिर्फ ये इंतज़ार ये कर रहे हैं कि हो सकता है माँ जी के बच्चा वापस आ जाए, और भाई इंतज़ार ये कर रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे जो मैंने बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।